जोश से भरे हुए मेरे सभी दोस्तों को एक जोश भरा प्रणाम। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डस्टबिन थ्योरी के बारे में। किस तरह से सीए स्टूडेंट्स डस्टबिन थ्योरी को अपनी स्टडीज पे अप्लाई कर एक बहुत अच्छा आउटपुट ला सकते हैं, एक बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है डस्टबिन थ्योरी, कैसे हम लोग हमारी स्टडीज पर उसे अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें डस्टबिन थ्योरी की, तो आपको पता होगा कि डस्टबिन होता क्या है। डस्टबिन वो चीज़ होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग कचरा भरते हैं, गार्बेज जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब हम लोग उसके अंदर डालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों की डेली यूज में ऑफिस में कोई डस्टबिन यूज हो रहा है या हमारे घर में कोई डस्टबिन यूज हो रहा है, उसकी बात करते हैं। सो अगर हम लोग सुबह की बात करेंगे, सो सुबह वो डस्टबिन हम लोग पूरा एम्प्टी रखते हैं, पूरा खाली होता है। एंड जैसे 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 रात होती जाती है उसमें हम लोग कचरा डालते जाते हैं, कचरा डालते जाते हैं एंड रात होते ही वो डस्टबिन जो है वो पूरा ऊपर ब्रिम तक, टॉप तक भर जाता है। ये आपने भी ऑब्जर्व करा होगा। सो ये बेसिकली वो डस्टबिन होता है जो हम लोग ऑफिस में और घरों में या कहीं पे भी यूज करते हैं। अब जब ये डस्टबिन पूरा टॉप तक भर जाता है रात में, और अगर हम लोग और उसमें कचरा डालने की कोशिश करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या कचरा अंदर उस डस्टबिन में होगा या वो कचरा नीचे गिर जाएगा। बेसिकली ऑफ कोर्स ये कचरा जो होगा, जो अब एक्सेस लेवल से ज्यादा हो चुका है, वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हम लोग एडजस्ट करके थोड़ा बहुत बनने की और कोशिश कर सकते हैं, पर एक लेवल के बाद वो कचरा भी बाहर गिरने लगेगा। ये डस्टबिन थ्योरी, ये बेसिकली हम लोगों को, ये जो हमारी डेली लाइफ में हम लोग जो डस्टबिन यूज करते हैं, वो डस्टबिन की ये जो थ्योरी है उसको किस तरह से अब हम लोग हमारी स्टडीज पे अप्लाई कर सकते हैं। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो इस डस्टबिन की बात करें, उस डस्टबिन को रिप्लेस करके हमारे ब्रेन पर उसे अप्लाई करें, और जो हमारा गार्बेज की जो हम लोग बात करें, जो वेस्ट की हम लोग बात करें, उससे हटाकर हम लोग हमारी स्टडीज पर बात करते हैं। सो देखिए किस तरह से हमारी लाइफ पर अप्लाई होने वाला है कि जब हम लोग बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन जब सुबह डस्टबिन की तरह एकदम खाली होता है, उसमें कुछ भी चीजें नहीं होती है, तो जो भी हम लोग गार्बेज यानी जो भी हम लोग स्टडीज उसके अंदर डालेंगे, वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, रिटेन कर लेगा और लंबे समय तक उसे याद रखेगा। बट जैसे 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 आप रात तक पहुंचेंगे, आपको भी पता है कि डस्टबिन जिस तरह से फुल हो जाता है, उस तरह से हमारा ब्रेन भी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत अलग अलग तरह की बातों से, बहुत अलग अलग तरह की कंटेंट से, बहुत अलग अलग चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से, हर तरह के अलग अलग बातों से और थॉट से फिलअप हो जाता है। और फिर अगर हम लोग उसमें स्टडीज करने की कोशिश करेंगे और स्टडीज का टाइम अगर हम लोग रात को रखेंगे, तो आपको भी पता है कि वो ब्रेन में इतने अच्छे से रिटेन नहीं हो पाएगी जितना वो मॉर्निंग के टाइम पर होती है। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो डस्टबिन थ्योरी है उसे हम लोग को अप्लाई करना चाहिए हम लोगों की जो स्टडीज होती है उसमें। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, सो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 4-5 बजे या उससे भी जल्दी 3 बजे उठकर पढ़ना है। आप आपके टाइम से एक प्रॉपर स्लीप लेकर 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेकर फिर उसके बाद आप जो है स्टडीज करें एंड मॉर्निंग से स्टार्ट करें अपनी स्टडी करना, रैदर देन लेट नाइट जगकर और फिर बाद में पढ़ना। क्योंकि लेट नाइट में हम लोग चीज़ें लर्न करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। और मॉर्निंग में अगर आप वही चीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन बहुत फ्रेश होता है, चीज़ें बहुत अच्छे से याद होगी, चीज़ें बहुत अच्छे से रिटेन होगी। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो अगर हम लोग रात को सॉल्व कर रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा टाइम को लेगा सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा उसमें समय लग जाएगा सॉल्व करने में। और वही क्वेश्चन अगर आप मॉर्निंग में एक बार करेंगे फ्रेश माइंड से, सो आप देखेंगे कि वो किस तरह से आपको याद होगा और किस तरह से वो सॉल्व होगा। सो ये टेक्निक, ये जो थ्योरी आप अपनी स्टडीज पर अप्लाई कीजिए और एक बहुत मैक्सिमम आउटपुट अपनी स्टडीज से लेकर आ पाइए। क्योंकि हम कितना टाइम पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, कितना एफिशिएंटली और कितना अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और डस्टबिन थ्योरी आपको समझ में आई होगी और उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। सो अब मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद मोटिवेट तो हुए होंगे कि मॉर्निंग में स्टडी स्टार्ट करना चाहिए, बट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अपने आप को एकदम फोर्स मत कर दीजिएगा कि आप सुबह एकदम जल्दी 4 बजे 5 बजे उठकर पढ़ने बैठ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप को टॉर्चर जैसा कर रहे हैं।
धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिएगा। अगर जैसे आप 12 बजे पढ़ रहे हैं तो रात की लेट नाइट 12 बजे पढ़ रहे हैं तो जल्दी सोने की कोशिश करिए रात को 10, सवा 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, और इधर 7 बजे 6 बजे उठने की कोशिश करिए धीरे धीरे। सो इस तरह से आप अगर इनकलकेट करेंगे वो रूटीन को अपनी लाइफ में, सो आप बहुत अच्छे से जल्दी ला पाएंगे। और अगर आप अपने आप पे फोर्स करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ थोड़े टाइम तक आप कर पाएंगे, बाद में वापस वैसा ही डेली रूटीन हो जाएगा। सो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा अपनी स्टडीज़ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को मेमोराइज करते रहिए और आप जरूर राइज करेंगे। टिल देन बाय।